बाल विकास का सिद्धांत। अगर हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है, कुछ पॉइंट्स है इसका देख लीजिए। समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जो जाति जैसे कि मानव है तो मानव को ही जन्म देगी, हाथी है तो हाथी को ही जन्म देगी। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ चलती है। आप अगर देखेंगे कोई छोटा बच्चा भी है तो पहले उसका सिर जो है वो संभलता है, फिर उसके बाद वो 1 साल के होते होते तक चलना सीखता है। तो यही कह रहे कि सिर से पैर की तरफ उसकी विकास की दिशा होती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, मस्काधोमुखी, यानी सेफेलोकॉडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो ये क्या है, समीप दूरभिमुखी, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का क्या सिद्धांत होता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास चलती रहती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है, मतलब कभी तेज गति से विकास होती है, कभी धीमी गति से। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। मतलब उठना, बैठना, चलना, फिर जाके दौड़ना। ये नहीं कि पहले दौड़ने लग जाता बच्चा फिर उठना बैठना सीखता है। ठीक है, पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो यह एकीकरण कहलाता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेजी होती है तो किसी में कम होती है। वर्तालुकार बनाना या फिर रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी इसकी गति धीमी तो कभी तेज हो जाती है। अब हम लोग बात कर रहे थे अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं।